बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय। कुलवनखंडी भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, धर्म के अनुरूप आचरण करने वाले सभी व्यक्ति, धर्म अनुयायी, तो धर्म संचार करती हैं संप्रदाय, वो एवं आचार्यगण, वनखंडी के शिष्यगण एवं वो सभी लोग जो धर्म में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके द्वारा वनखंडी भगवान तपोभूमि आश्रम पर कुछ प्रश्न रखे गए हैं जिन पर प्रकाश डालने के लिए प्रार्थना निवेदन किया गया है। आज का जिन विषयों पर चर्चा करना है, विश्लेषण करना है, उसमें प्रमुखतः प्रारब्ध को, कर्म को और भाग्य को सामने रखा गया है। हमें पहले तो शब्दों के विषय में जानना चाहिए। प्रारब्ध का अर्थ क्या हुआ? पराब्ध, परा यानी दूसरा, अब्ध जो बंधा हुआ नहीं है। प्रारब्ध का मतलब है कि जो परा यानी दूसरा और अब्ध यानी जो बंधा हुआ नहीं। यहां ये बहुत जानना आवश्यक, समझना आवश्यक है। परा यानी परमात्मा, अब्ध यानी परमात्मा आपके प्रारब्ध से बंधा हुआ नहीं है। परमात्मा, परम ब्रह्म परमेश्वर प्रारब्ध से बंधा हुआ नहीं है। वो किसी भी प्रारब्ध से बंधता ही नहीं है। अब्ध यानी बंधना, उससे नहीं बंधा हुआ। अब प्रारब्ध क्या है? पराकर्म, एक होता है स्वकर्म और एक होता है पराकर्म, और एक होता है पराक्रम। अब इसको समझना जरूरी है हमको। पराकर्म, दूसरे के लिए किया गया कर्म, जो कोई परा यानी दूसरा, पराकर्म यानी दूसरे के लिए किया गया कर्म, पराकर्म। और एक होता है पराक्रम, ऐसा कोई कार्य जो आपके विवेक, ज्ञान, बुद्धि, बल के द्वारा करने पर जनहित में काम करता हो, राष्ट्र हित में काम करता हो, देश हित में काम करता हो, वो पराक्रम कहलाता है। और एक होता है स्वकर्म, जो खुद के द्वारा किया जाना है या किया जाता है। अब हम यहां, जो हमें यहां समझना चाहिए, वो समझना चाहिए कि पराकर्म, परा
कर्म जो दूसरे के लिए किया जा रहा है, हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, उसमें भी ये जानना पड़ेगा कि हम दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। अर्थात वो जीव के लिए कर रहे हैं, मनुष्य के लिए कर रहे हैं, प्राणी मात्र के लिए कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे कि हम एक मार्ग में जा रहे हैं और एक मार्ग में एक व्यक्ति असहाय पड़ा हुआ, ग्रीष्म ऋतु है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, मार्ग में वो व्यक्ति पड़ा हुआ है असहाय, तो स्वयं की सहायता नहीं कर सकता है, उठ भी नहीं सकता। बहुत ज्यादा उष्णता के कारण वो उसको प्यास लग रही है। कई व्यक्ति उस मार्ग से गुजरते हैं, पर कोई भी व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देता और सब अपने अपने मार्ग पर अपने अपने गंतव्य की ओर जाते रहते। उसमें कोई एक व्यक्ति जब जाता है और उस व्यक्ति को देखता है, वो वहां रुकता है, रुककर उसको पूछता है, जगाता है, भाई तुम्हें क्या परेशान। वो उष्णता प्यास से व्याकुल रहता है, वो बोल नहीं सकता और वो अपने एक हाथ को उठाता है और उठा करके इशारा करता है कि मुझे मुख में जल की जरूरत। उस व्यक्ति के पास जल का साधन होता है, जल का भरा हुआ एक जो पुराने समय में एक डोली होती है वो रहती है। गर्मी बहुत है, उसको भी बहुत लंबा मार्ग तय करना है, किंतु वो व्यक्ति अपने उस जल में से उस व्यक्ति को जल पिलाता है और वो व्यक्ति उसको जल पिलाता है। वो व्यक्ति तृप्त होता है जल से, उसमें जल प्राप्त करने के बाद ऊर्जा आती है और ऊर्जा आने पर वो बैठता है। अब जब वो व्यक्ति बैठता है और जब वो तृप्त हो जाता है, तब उसके अंतरात्मा से उस तृप्ति के कारण उस व्यक्ति के लिए शुभ कामनाएं उपस्थित होती, अंतरात्मा से, जिह्वा से, वाणी से नहीं, अंतरात्मा से। उस अंतरात्मा से जब उसके अंदर से जो वो शुभ कामनाएं प्रसिद्ध होती है, निकलती है, वो व्यक्ति जिसने उसको जल पिलाया है, उस व्यक्ति के जीवन में वो जाकर के उसको फलाश्रित करती है। अब यो प्रारब्ध परा आरब्ध यानी पराकर्म को समझना चाहिए। प्रारब्ध का मतलब पराकर्म। अब उस व्यक्ति ने पराकर्म यानी वो व्यक्ति जा रहा था मार्ग से, बहुत सारे व्यक्ति उस मार्ग से जा रहे थे, अपने कर्म यानी उन्होंने, अब यहां समझना चाहिए स्वकर्म क्या माना, उन्होंने अपने गंतव्य में जाने के लिए उस पर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति पर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो स्वकर्म अपने गंतव्य पर जाने के लिए उन्होंने उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया, देखा जरूर, किंतु उस व्यक्ति ने अपने गंतव्य को जाना है, उस पर भी रुक करके उस व्यक्ति की दशा को देखा और फिर अपने पास से उसको भी बहुत दूर जाना था, लेकिन अपना मोह नहीं रखते हुए अपने जल का संग्रह करके जो चल रहा था उसको जल प्राप्त करवाया।
और जल प्राप्त करके उस उष्णता से मुक्ति दिलाते हुए उसको जल ऊर्जा प्रदत्त की और उससे उसकी तृप्ति हो गई, और उस तृप्ति से उसके द्वारा उसकी मुखारविंद से उस व्यक्ति के लिए शुभकामनाएं उपस्थित हुई, सुविचार उपस्थित। पराक्रम का मतलब है कि उस व्यक्ति ने, जिसको वो जानता नहीं था, लेकिन उसके लिए उसने वो कर्म किया। अब यो समझना चाहिए, देखिए दो बातें यहां उत्पन्न होती है। यदि जैसे आपका प्रश्न था, तो यहां इस प्रश्न का उत्तर ऐसे मिलता है कि पराक्रम एक तो उस व्यक्ति का प्रारब्ध रूप से कोई ऋण जल पिलाने वाले का शेष था, और जल पिलाने से वो उऋण हो गया, यानी वो उस कर्म से मुक्त हो गया, और उस कर्म से मुक्त होते हुए, ऋण होते हुए उसका जो पराक्रम, यानी किसी कारण से उसको किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाई पूर्व जन्म में, वो उसका ऋण यहां मुक्त हो गया। अर्थात उस पराक्रम को करने से उसका ऋण मुक्त हो गया। एक बात, इससे प्रारब्ध का कर्म का क्षय, इसको प्रारब्ध के कर्म का क्षय मानना चाहिए। अर्थात वो ऋण से मुक्त होगा तो उसका कष्ट आने वाले भावी जीवन में उसको प्राप्त नहीं होगा। अब दूसरा प्रश्न है, यदि ऐसा नहीं है, उसका उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रहा पूर्व में प्रारब्ध में, तो ऐसी अवस्था में जो जलदान उसको किया, उसने जो जल की तृप्ति उसे कराई, उसके वहां स्वकर्म संग्रहित हो गए, अपने खुद के कर्म संग्रह, यानी शुभ कर्म संग्रह हो गए, जो भावी जीवन में उसे प्राप्त होना है, यानी भविष्यति फल प्राप्त, भविष्य में उसको फल प्राप्त होगा, भविष्य में उसका फल उसको प्राप्त होगा, क्योंकि उसने ऐसे व्यक्ति की जो भावना थी, वो भावनात्मक अवस्थाओं को धारण करके धर्म को आधार मान करके जीव की रक्षा या जीव की सुरक्षा या जीव की व्यवस्था या जीव की तृप्ति को प्रधानता देते हुए, उसको अपना हित नहीं देखते हुए उसने पराहित में काम किया, पराहित में काम किया, यानी दूसरे के हित में काम किया। उसने पराक्रम पराहित में किया। क्या समझना पड़ेगा इसमें? उसने पराक्रम पराहित में काम किया तो उसका शुभ कर्म हो गया, और वो उसके जीवन में प्रारब्ध, भविष्य का प्रारब्ध शुभ कर्म का संग्रह हो गया है, जो उसे भविष्यात्मक व्यवस्था में प्राप्त होना है या होगा। इसको कहते हैं पराक्रम के द्वारा, पराहित के द्वारा हम अपने प्रारब्ध को क्षय भी कर सकते हैं और अपने प्रारब्ध का संग्रह भी कर सकते हैं, यानी क्षय भी कर सकते हैं और संग्रह भी कर सकते हैं। क्षय तो यदि ऐसा है तो जल पिलाकर उसका क्षय कर दिया गया, अगर कर्म आपका ऋणी थे आप उसके, तो उससे मुक्त हो गए, और यदि आप ऋणी नहीं थे तो आप प्रारब्ध के स्वरूप में आपने वो कर्म का संग्रह कर लिया और वो आपको भविष्य में प्राप्त होगा। इस तरह से हम जो भी कर्म करते हैं तो प्रारब्ध के वशीभूत होकर करते हैं। अब अच्छा या बुरा, यानी प्रारब्ध में अगर ऋणी है तो प्रारब्ध के वशीभूत होकर के हमने अगर स्वकर्म की स्वधारणा रखी, धर्म को आधार मानते हुए अगर किसी का हमने हित किया, तो वो या तो ऋण की मुक्ति कर रहा है या आपके प्रारब्ध के उत्तम कर्मों का संग्रह आपको फल प्राप्ति के लिए करवा रहा है या कर रहा है। ये हमको प्रारब्ध के रूप में पराक्रम के स्वरूप में जानना चाहिए। यानी पराक्रम दोनों चीजों को हम देखते हैं। पराक्रम का मतलब पराक्रम, दूसरे के लिए किया गया कर्म पराक्रम कहलाता है। अब हम प्रारब्ध के रूप में बहुत सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई है।
प्रारब्ध का मतलब भी ये होता है कि जो आप मतलब परमात्मा से जिसका कोई संबंध नहीं, आपके जीवन में आपने जिस भी योनि को प्राप्त किया है, वो योनि जो आपको प्राप्त कर ली है और उस योनि में आप पराश्रित हो गए, पराश्रित हो गए। दूसरे स्वरूप में जानना चाहिए कि आप कि दूसरी एक पशु योनि में अजापुत्र, अजा यानी बकरी, उसका पुत्र कौन हुआ? बकरा, अजापुत्र। अब वो अजापुत्र अर्थात वो जो बकरा है वो किसी ग्वाले के यहां जन्म लेता है और ग्वाले के यहां जन्म लेकर के वो बड़ा हो जाता है। ग्वाला अपना निश्चित दाम लेकर किसी गल कटियन के गल काटने वाले, गला काटने वाले व्यक्तियों को उसको दे देता है, बेच देता है, उसका विक्रय कर देता है। अब यूं जानना समझिए प्रारब्ध क्या है, अर्थात उस ग्वाले का उसके निमित्त उतने धन का कर्जा उसके ऊपर निश्चित रूप से था प्रारब्ध में, पूर्वार्ध में। इस कारण उसके घर में उसकी अजा यानी बकरी के यहां वो पुत्र के रूप में जन्म लेता था, बकरी के रूप में जन्म लेता है। और वो बड़ा होने पर, युवा होने पर उस बकरे को एक गल काटने वाला यानी खटी या कसाई जिसको आप बोलते हो, वो आता है और उसको एक निशात्मक रुपए देता है, धन 1000 2000 5000 जो भी उसके निमित्त बनता है, वो उस व्यक्ति को ग्वाले को दे देता है और वो ग्वाला उसको वो धन प्राप्त करके उस बकरे को उसको दे देता है या उसको संभला देता है। अब देखिए प्रारब्ध का मतलब कि पूर्वार्ध में कर्मों के द्वारा जो ऋण था उसके निमित्तार्थ जो धन उस बकरे का उस ग्वाले के प्रति था, वो धन उस ग्वाले को प्राप्त, उस बकरे ने इस तरह से अपनी व्यवस्था को बड़ा किया उस योनि में, उस कर्मानुसार उसका जन्म हुआ वहां, उस कर्मानुसार उसका जन्म होकर के उस बकरे के द्वारा उस ग्वाले को उतना धन प्राप्त हुआ और वो धन प्राप्त होकर के गला काटने वाला व्यक्ति उसको ले गया। अब वहां जाकर के देखिए अभी उस बकरे का यहां से तो उस ग्वाले का ऋण मुक्त हो गया है, किंतु अभी और ऋण उसका बाकी है। किसका बाकी है? उस गला काटने वाले का ऋण बाकी। अब वो गला काटने वाला उसको ले जाकर क्या करता है जानते हो? वो कसाई, वो खटी उस बकरे की गर्दन काट, गर्दन काट करके उसकी चर्म को अलग करता है, उसके मांस को अलग करता है, उसकी हड्डियों को अलग करता है और उसके मांस को विक्रय करता है। उसके मांस का विक्रय किया हुआ पैसा वो उसको प्राप्त करता है, अर्थात जो शेष रहा उस पर उस कसाई या उस गले काटने वाले व्यक्ति का तो उसके मांस को बेच करके या उसके मांस से विक्रय करके जो प्राप्त हुआ वो धन वो उसके जीवन को प्राप्त हुआ। अर्थात उस व्यक्ति यानी उस जीव ने अपने ऋण को चुकाने के लिए पहले तो ग्वाले के यहां ग्वाले से मुक्त होना और उसके बाद उस कसाई से मुक्त होना और फिर अगर क्षय कर्म भी पूर्ण नहीं हुए तो फिर उस योनि को बदल करके अन्य योनि को प्राप्त करना अर्थात वो फिर एक नई योनि को प्राप्त करता है। यदि उसका शेष अन्य लोगों से कोई जुड़ाव रहा है तो फिर वो जन्म लेता है और इसी तरह से वो अपने आप को मुक्त करता है। आप बहुत सारी चीजें मान लीजिए, एक आदमी बहुत ही क्षय परिवार में, क्षीण परिवार में जन्म लेता है और
जैसे तैसे पढ़ लिख करके वो एक आईएएस अफसर बन जाता है, और आईएएस अफसर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, और कलेक्टर बनकर के वो अपने प्रारब्ध पूर्व कर्मानुसार गरीब क्षय धर्म को प्राप्त तो होता है, क्योंकि उसका प्रारब्ध बहुत प्रबल नहीं होता, इसलिए वो गरीब घर को प्राप्त होता है। लेकिन प्रारब्ध में पुण्यार्थ कर्मों का, सत्यार्थ कर्मों का कोई प्रारब्ध उसका बना हुआ यानी संग्रह है, तो वो फिर पढ़ लिख कर कलेक्टर बनता है, और वहां जाकर उच्च पद पर बैठ करके वो अपना कार्य करता है। तो कलेक्टर बनने का मतलब कि शेष पुण्य कोई अच्छे कर्म उसके रहे, उनका फल कलेक्टर के स्वरूप में उसको प्राप्त हो जाता है, और फिर वो उस पद पर बैठकर उसका सुख प्राप्त करता है। किंतु ध्यान रहे कि छोटे परिवार में जन्म लेने के बाद कलेक्टर बना, और कलेक्टर बनकर अगर उसने अनीति अन्याय संगत कर्म किए, और उस कर्मों का संग्रह ही दूषित कर्म हो जाएगा, आने वाले काल में वो या तो उस बकरी की तरह विक्रय होगा, और अंत में गला काटने के द्वारा या गल कटियन या कसाई के द्वारा काटा जाएगा, और उसके बाद फिर कोई नए जीवन या नए शरीर को धारण करेगा। ये पराकृत दूसरे के द्वारा किया हुआ पराकृत कर्म। अब अपने स्वकृत कर्म क्या हुआ? स्वकृत कर्म क्या है? उस कलेक्टर ने जन्म लिया, पढ़ा लिखा, प्रारब्ध के जो शेष कर्म थे उसका फल को भोगा, लेकिन जो स्वयं कर्म जो कर रहा है वो भविष्यति प्रारब्ध है, आने वाले काल का प्रारब्ध, अर्थात वो आने वाले काल में उसको प्राप्त होना। दूसरी बात, तो इसमें हमारे यहाँ एक शास्त्र में लिखा है कि अब बताया भी गया है, एक श्लोक में भी लिखा है कि प्रारब्धवश भूतानां जीवतस्य जीव जन्मेति कारणम केवलो एकः। यहां इसका अर्थ हुआ प्रारब्ध वशभूतानां, प्रारब्ध के वशभूत होकर उसके निमित्त जन्मेत जीव, कोई भी जीव शरीर का धारण करता है, जन्म लेता है, जीव प्रारब्ध वशभूतानां जन्मेति जीव जन्मेति कारणम केवलो एक, और जन्म का कोई कारण नहीं है जीव का। मतलब यदि अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जो जन्म लेता है और जन्म को प्राप्त करता है, वो केवल अपने प्रारब्ध के कर्मों का अच्छा या बुरा कर्म भोगने के लिए ही वो जन्म लेता है। तो प्रारब्ध वो है जो आपके द्वारा संचित कर्म है, अच्छा या बुरा, उसको वो प्राप्त करता है। अब प्रश्न होता है जी, आने वाले जीव में या आने वाले काल में किसने देखा कि प्रारब्ध क्या होता है? तो बंधुओं, आप देखिए, बड़ा स्पष्ट रूप से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक व्यक्ति अच्छे घर में जन्म लेता है, बहुत संपन्न घर होता है, धन वैभव संपदा की कोई कमी उसके घर में नहीं होती, और युवा काल तक अच्छे से जीता है, बड़े आनंद से जीता है, और बड़े हर सुख उसको प्राप्त होता है। इच्छा कल्पना मात्र से वो सुखों को भोगता रहता है, और फिर देखिए कि अचानक वो बीमार हो जाता है। परिवार भी संपन्न है, बीमार होने के कारणों से चिकित्सालय हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, अनेक चीजों को उसकी जांच की जाती है, उस पर व्यय होता है, उस परिवार का पैसा, धन खर्च होता है, और वहां डॉक्टर लोग डायग्नोस करते हैं कि इसके मस्तिष्क में कीड़े यानी कृमि पैदा हो गए, और कृमि इसके मस्तिष्क में इसकी मांसपेशियां, अंशायु सब चीजों को खाते हैं, उससे ये बेचैन और अखंड कष्ट को प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं इसकी चिकित्सा करनी होगी, इसका ऑपरेशन करना होगा।
शल्य चिकित्सा होगी। परिवार वाले तुरंत कहते हैं हाँ कर दीजिए। डॉक्टर भी कह देता है चलो ठीक है, उसका पैसा जमा करा दीजिए। अब क्या कहते हैं वो, पैसा जमा करा दो। किसके निमित्त, उस व्यक्ति के निमित्त वो पैसा जमा करा दिया गया। अब उसका खोपड़ा खोला गया, उसका सर खोला गया, सर में से कृमि साफ करने का पूरा प्रयास किया गया और सभी कृमियों को डॉक्टरों ने मान लिया, संतुष्ट हो गया और उन कृमियों को उससे दूर कर दिया और वापस उसके खोपड़े को यथावत जमा दिया और टांके लगा दी और 6 महीने हॉस्पिटल में। उस 6 महीने के अंतराल में वापस कोई वायरस उसके रहे, संक्रमण रहा और वापस कीड़े पड़ गए। फिर वापस वही कष्ट बिलबिला रहा है, वो कीड़े उसको खा रहे हैं, बिलबिला रहा है और कह रहा है मुझे मृत्यु चाहिए, इस कष्ट को नहीं सहा जाता, मुझे बचाओ, हे भाई मुझे बचाओ, हे मित्र मुझे बचाओ, हे पिता मुझे बचाओ, हे मां मुझे बचाओ। और यहां तक भी कहता है भगवान मुझे बचा दो, पर वहां कोई उसको बचाने नहीं आता। इससे ये प्राप्त होता है कि जिस घर में उसने जन्म लिया, उस जन्म का उस व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध, एक अच्छे कर्मों का संबंध रहा, तो उन्होंने उसका पैसा उन संबंधियों ने व्यय किया। पैसा तो बहुत व्यय किया, लेकिन आंतरिक कर्मों का संग्रह दूषितता के साथ उसके साथ रहा, तो जो उनका कर्ज था वो तो चुक गया। इस व्यक्ति का कर्ज उन परिवारजनों का था वो तो चुक गया, लेकिन स्वयं दुष्ट कर्म जो उसने किए, उन्होंने जिन जीवों को मारा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि एक किनारे पर बैठकर मछली मारने वाले जो प्राणी हैं, वो मछली मारकर उसको खाते हैं तो बड़ा सुख और बड़े प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं, बड़े स्वाद को प्राप्त होते हैं, पर जीव को मारने का अधिकार ईश्वर ने अपने संविधान में लिखा है, पर वो जीव को खा रहा है। अब मनुष्य यदि ऐसा दुष्कृत कर रहा है, जीव जीव भक्ष्यति, ये तो ठीक है, जीव को जीव भक्षण करता है, लेकिन मनुष्य योनि को प्राप्त करने के उपरांत भी यदि जीव शरीरधारी जीवों की हत्या करता है, तो निश्चित रूप से वो जीव जिनकी हत्या की गई है, वो कृमि स्वरूप होकर इसके मस्तिष्क में पड़ जाते हैं और उसको खाते रहते हैं अपने कर्ज को चुकाने के लिए। ये उसका प्रारब्ध है, ये उसको प्रारब्ध समझना चाहिए। अर्थात पूर्व कर्मों का जो संग्रह है, इस प्रकार से वो उसको प्राप्त होता है और फिर वो उन कष्टों को प्राप्त करता है। हमने अब दूसरा हम चलते हैं और उदाहरण मैं आपको एक देता हूं। एक कुत्ता एक गांव में जन्म लेता है, एक मां के साथ जन्म लेता है। एक कुत्ता अपनी मां से जन्म लेता है और भी कुत्ते उसके साथ जन्म लेते हैं, उसके भाई बंधु एक साथ जन्म लेते हैं, 3-4 कुत्ते होते हैं उसके साथ। अब एक कुत्ते को कोई संपन्न व्यक्ति पाल लेता है और वो पाल करके उसको अच्छा खिलाता है, अच्छा पिलाता है, अच्छा नहलाता है और यहां तक कि शैम्पू से उसको नहलाता है और अच्छे दूध और रोटी उसको प्रतिदिन खिलाता है, समय समय पर उसको मांस भक्षण करवाता है, क्योंकि संपन्न व्यक्ति का कुत्ता है। लेकिन उसी के साथ एक कुत्ता है जिसको कोई नहीं देखता, कोई नहीं संभालता, वो बिल्कुल गांव की गलियों में घूमता रहता है, कहीं बिस्टा खा रहा है, कभी किसी के घर में घुस रहा है तो कोई उसके डंडा मार रहा है और उस डंडे से वो कष्ट पा रहा है। इससे ही हमको जान लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रारब्ध एक जैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कर्म भी एक जैसे नहीं होते, वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए समान किसी भी प्राणी के या किसी भी जीव का समान जीवन नहीं हो सकता। प्रारब्ध ही इसकी मुख्य भूमिका, प्रारब्ध ही
इसकी जीवन की व्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाता है। अर्थात एक कुत्ता गलियों में डंडे खा रहा है और एक कुत्ता किसी संपन्न परिवार में दूध रोटी खा रहा है, शैम्पू से नहा रहा है और उनके साथ सो रहा है। अब इसको प्रारब्ध का विभाजन समझिए। अर्थात अल्प कर्म के कारण उस कुत्ते ने कुत्ते योनि में जन्म तो लिया, किंतु प्रारब्ध के कुछ शेष उत्तम कर्मों के कारण वो एक उत्तम और अच्छे परिवार में चले गया। और एक व्यक्ति ने न्यून कर्मों के साथ जन्म लिया, लेकिन दूषित कर्मों के कारण वो गांव की गलियों में घूमता रहा और डंडे खाता रहा। इस तरह से उसका प्रारब्ध वहां अलग हुआ और इसका प्रारब्ध अलग। ऐसे ही प्राणी मात्र में भी होता है, जो मनुष्य लोग हैं या जीव मात्र, जितने भी जीव मात्र हैं उनमें ऐसा देखा गया। अब मैं आपको बता रहा हूं एक घटना, बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना है। कुछ समय पहले आश्रम के निकट में एक सर्प निकल आया, बड़ा भारी सर्प था। वहां जो आश्रम के कार्यकर्ता हैं उन्होंने क्या किया, और सर्प ऐसा करके, एक हैंडपंप पड़ा हुआ था, एक हैंडपंप के अंदर उसको जो मतलब ठोकने लगे तो वो हैंडपंप में घुस गया। हैंडपंप का एक पाइप था, उसमें घुस गया तो उन्हें यहाँ के कर्मचारियों ने क्या किया, उसको ऊपर से ठूस करके एक कपड़े उपड़े से उसको उसमें बंद कर दिया। बंद करने के बाद जानते हो क्या किया, उन्हीं कर्मचारियों ने बोला अब क्या करे, तो बहुत गुस्सा कर रहा है, भाग रहा है, फोन ऊंचा कर रहा है। तो क्या किया जानते हैं आप, उन्होंने गर्म पानी किया और गर्म पानी करके उस सर्प के अंदर डाल दिया। अब आप देखिए, एक सर्प की योनि को प्राप्त किया उसने, और वो जो व्यक्ति हमारे कार्यकर्ता जो कर्मचारी रहे आश्रम के, उनका उस सर्प से क्या शत्रुता रही होगी। उस सर्प से उसकी कोई शत्रुता नहीं रही, किंतु फिर भी उस कर्मचारी ने उसको ऐसा प्रबंध किया कि वो उसमें जल करके वो मर गया। बाद में उसको निकाला और हमें अवगत कराया कि साहब ऐसा हुआ। तो हमने उनको एक उत्तर दिया कि ये इसका प्रारब्ध था, ये इसके दुष्ट कर्मों का फल था, और उसके कारण ये इस व्यक्ति का शत्रु रहा कभी जीवन काल में, और इसको अत्यधिक कष्ट पहुंचाने के कारण ये सर्प यहां बाहर निकला, और निकलने के बाद उसके निमित्त बना वो, और उसने उसको डाल दिया उसमें, और उसके बाद गर्म पानी डालकर उस पर जला दिया। इससे ये प्रमाणित होता है कि चाहे किसी भी प्रकार की योनियां हो, चाहे किसी भी प्रकार का जीव हो, चाहे किसी भी क्षणिक हो, दृश्यित जीव हो, अदृश्यित जीव हो, प्रारब्ध का फल वो अवश्य ही भोगता है। तो उस सर्प का और उस हमारे उस कर्मचारी का कोई ऐसा भाग्य में इस तरह का कोई योग था कि वो सर्प उसका अपराधी रहा होगा पूर्व काल में, अर्थात उस अपराध का दंड उसको इस प्रकार के प्राप्त हो। तो इसको कह सकते हैं कि आप प्रारब्ध के अनुसार ही नरक और स्वर्ग को भोगते हैं। कभी पृथ्वी पर भोगते हो, कभी पृथ्वी से ऊपर भोगते हो। तो यो निश्चित ये नहीं है कि साहब प्रारब्ध का फल भोगने के लिए आपको नरक में जाना पड़ रहा है। नरक में लिखे हुए बिंदुओं को देखो, उस सर्प की इस दशा को देखकर मुझे उष्ण जल में डाले हुए जीवों का ध्यान आया, जो हमारे गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि उबलते हुए जल में उस जीव को डाल दिया जाता है और उसको भयंकर अथाह कष्ट होता रहा, वह बड़ी मुश्किल से उसके प्राण उससे बाहर निकलते। अतः उसके दुष्ट कर्मों का फल ये, नरक के लिए क्या बोलते हैं, दुष्ट कर्मों के फल को वो इस तरह से उसको प्राप्त होता है। तो वो नरक वहां फलाश्रित नहीं होता, वो नरक आपको जिस प्रारब्ध के अनुसार आपका जन्म, जिस जो कर्म आपने किए उसके अनुसार उसका जन्म हुआ है, और जिसके निमित्त उसका जो निमित्त बना, वो उस अपराध की दशा, उस अपराध का दंड
उस उबलते हुए खोलते हुए जल में उसको डाल दिया था, तो सर्प को डाल दिया गया। सर्प उस योनि को छोड़ करके अन्य किसी योनि के अंदर चले। ये प्रत्यक्ष है। शायद आश्रम पे आएंगे तो ये घटना का उदाहरण आपको कहीं मिलेगा और आप कई लोग साक्षी हैं इसके। तो इसको प्रारब्ध बोलते हैं कि उस सर्प का दूषित प्रारब्ध था, दूषित कर्मों का फल था, और इस तरह से उस हमारे शंभूलाल जो हमारा जो यहाँ का आदमी कर्मचारी है, उसने उसको इस तरह से जला दी। अब शंभूलाल का कर्म वहां प्रारब्ध वशीभूत उसका ऋण था, दंड प्राप्त हो, लेकिन शंभूलाल ने भी जानकर गलती की। वो जानता था कि ऐसा करने से इस सर्प को अथाह कष्ट होगा, पर चूंकि तो मनुष्य था, जानवर तो था नहीं, उसको विवेक था, पर विवेक रखते हुए भी उसने उस सर्प को भयवश यानी खुद को बचाने के लिए डर के कारण उसको इस तरह से मार दिया। तो एक नया प्रारब्ध शंभूलाल का भी प्राप्त हो गया, यानी उसको भी बन गया एक नया प्रारब्ध, उसको भी कहीं चाहे प्रारब्ध में उसका ऋणी वो सर्प हो, लेकिन उसने स्व विवेक के रहते हुए वो दूषित कर्म किया है, इस कारण उसका फल भी उसको अवश्य प्राप्त होगा, चाहे वो कम होगा या ज्यादा। विषय प्रारब्ध में मैंने कई घटनाएं देखी हैं, मैं और कई आपको बताता हूं। एक व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और वो रास्ते से जाते जाते एक विवाह के लिए कुछ सामान खरीदना था उसके परिवार में, तो कुछ धन या पैसा लेके जा रहा था। एक वाहन से वो किसी शहर में जाना था और वहां से उसको सामान खरीदना था, और सामान खरीदने के लिए वो धन उसके पास था, लेकिन संयोग से क्या है, वो उस गाड़ी उसकी मोटरसाइकिल से वो धन का जो रखा हुआ था उसकी डिक्की में कोई छेद हुआ, और छेद होकर के डिक्की टूट गई और टूट करके वो धन के जो वो एक थैली में बंद कर रखा हुआ था, वो थैली गिर गई। उसमें 10 लाख रुपए उसके थे और उसको लेकर वो अपने जेवर कपड़े आदि लेने गया। वो बाजार में जाता है और बाजार में जाकर के वो देखता है कि मेरे इसमें पैसे रखे हुए हैं, उसको निकालने की कोशिश करता है, डिक्की खोलता है, डिक्की ऊपर से बंद रहती है लेकिन नीचे से फूटी हुई रहती है, वो पैसे निकल जाते हैं। उसी मार्ग से एक गरीब आदमी जाता है और वो उस थैली को देखता है और थैली को उठाता है, थैली को खोलता है तो उसमें बहुत सारे रुपए देख करके वो सोचता है कि अरे किसके होंगे। वो धार्मिक व्यक्ति होता है, वो चारों तरफ देखता है, पूछता है भाई ये पैसा किसी का गिर गया हो तो बताओ, पर कोई उसको नहीं मिलता है और नहीं बोलता है कि ये पैसा किसी का नहीं। अंततगत्वा उस धन को लेकर वो अपने घर आ जाता है। अब यूं देखिए, विवाह के सामानों को क्रय करने के लिए वो धन ले जाता है और वो धन उसको वहां प्रयोग में लेना होता है, लेकिन वो रास्ते में ही गिर जाता है और वो रास्ते मार्ग में जाने वाले दूसरे प्राणी को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि वो प्राणी उस 10 लाख रुपए का उस व्यक्ति का ऋणी था। अब वो सहज तो देता नहीं उसको, लेकिन सहज तो उसको नहीं देता वो, लेकिन प्रारब्ध वशीभूत होकर के प्रारब्ध का उदय होने पर वो उसका धन गिरना और वो उसको प्राप्त हो जाना, यानी उसको प्राप्त हो गया। यह है, यह हम इस प्रारब्ध की व्यवस्था को इस तरह से जाने कि जो आप स्वयं धर्म और न्याय संगत जो कर्म करते हुए अपना जीवन का पालन कर रहे हो, धर्म का आचरण करते हुए आप पराहित में परा सेवा कर रहे हो, जन सेवा कर रहे हो, जीव सेवा कर रहे हो, जिसमें आप अपना निजी स्वार्थ नहीं देख रहे हो, ये आपके पुण्यात कर्म उत्तम प्रारब्ध को जन्म देते हैं। जिन कर्मों में आप निजी स्वार्थ रख करके कर्म कर रहे हो और जिसमें छल और कपट का प्रयोग नहीं कर रहे हो, और उसमें से भी
आप जनहित में कुछ धन व्यय कर रहे हो, ये आपका मध्यम प्रारब्ध बनाता है, यानी मध्यम कर्म का संग्रह करता है। लेकिन जहां आप छल और कपट से धन संग्रह कर रहे हैं, अतिक्रमी होकर के किसी पर अपना अधिकार जमा रहे हो, और उसका फल भी आप ही उसको किसी उस धन में से आप कुछ भी कर्म अच्छा नहीं कर रहे हो, ये आपका न्यून प्रारब्ध, मतलब बिल्कुल निकृष्ट प्रारब्ध है। और ऐसा प्रारब्ध जब जन्म लेता है तो फिर आपको आने वाले टाइम में या आने वाले समय में आपको उसका फल भोगना पड़ता है। ऐसा शास्त्रवत भी है और मेरा प्रत्यक्ष देखा हुआ भी है। कोई राजा के यहां जन्म लेता है और कोई रंग के यहां जन्म लेता है, कोई जल में जन्म लेता है और कोई थल में जन्म लेता है, कोई नभ में जन्म लेता है और कोई अंतरिक्ष में जन्म लेता है। ये सब आपकी प्रारब्ध व्यवस्थाओं के अनुसार चलती हुई क्रियाएं। प्रारब्ध एक चक्र है, प्रारब्ध एक चक्र है आपके कर्म का। जिस तरह से जैसे कर्म आप करते रहते हैं उसी प्रकार से वो चक्र चलता रहता है और उसी प्रकार की व्यवस्था और उसी प्रकार का फल आपको प्राप्त होता है। अर्थात आपने जो मनुष्य जन्म लिया है, इस मनुष्य जन्म को आप एक तो व्यर्थ नहीं खोए। अब इसके कुछ सिद्धांत है जिनसे हम अच्छे प्रारब्ध को या बुरे प्रारब्ध को समाप्त कर सकते हैं, अच्छे प्रारब्ध का संग्रह कर सकते हैं। सहज रहें, छल नहीं करें, कपट नहीं करें, उत्तम कर्म करने का संकल्प लें, पुरुषार्थी बने और पुरुषार्थी बन करके अपने पुरुषार्थ और स्वयं विवेक से कर्म करें। धर्म संगत कर्म करें, न्याय का संग करें, जीवित में कर्म करें। हम द्वेषता से मुक्त रहें, अहंकार से मुक्त रहें, पराधन की लालसा नहीं रखें, परा स्त्री की लालसा नहीं रखें। यदि स्वतः ही कोई मिलता है, स्वयं मिलता है, तो वो आपके प्रारब्ध का फल है। लेकिन आप चेष्टा करते हैं तो आपके प्रारब्ध का दूषित फल आपको प्राप्त, संग्रह है, वो दूषित संग्रह हो जाएगा। मतलब जो स्वयं मिल रहा है उसको प्राप्त करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप उसको यत्न पूर्वक बलपूर्वक प्राप्त कर रहे हैं अन्याय संगत तरीके से, तो वो आपके दूषित कर्मों का संग्रह आपका भावी प्रारब्ध है, आने वाले काल का प्रारब्ध है, और वो आपको निश्चित रूप से फल प्राप्त करवाएगा। इसको हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध एक छोटा सा विषय नहीं है जिस पर हम बात करें। प्रारब्ध एक विस्तृत विषय जिसको समझना होगा। परमात्मा ने एक व्यवस्था का प्रबंधन किया है कि जीव का जन्म स्वयं अपने कर्मों के द्वारा निश्चित हो और उसके अनुसार उसको फल प्राप्त हो। अब उसके अनुसार उसको फल प्राप्त हो रहे हैं। अब कैसे बचें इससे, अच्छे या बुरे प्रारब्ध से बचने के लिए हमको सहज होना होगा। हमको हमारा जो परम परमात्मा परमेश्वर जिनने इस जीव की व्यवस्था की रचना की है, इसने इस अणु को बनाया, परमाणु से इस अणु का एक पृथक अंश बना है, परमाणु से अणु का जो पृथक अंश बना है, ये जीव कहलाता है। ये जीव निश्चित रूप से सम्यक होकर के उस परम परमात्मा यानी परमाणु यानी परम परमात्मा का निरंतर ध्यान करते हुए सहज कर्म करता है, तो दूषित प्रारब्धों से उसका जो कर्म फल है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन परमात्मा का बड़ा नाम है, परमात्मा के अंदर समर्पण होना चाहिए।
जब तक आप परमात्मा के अंदर आपका समर्पण नहीं रखेंगे तब तक आपका प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा। लेकिन केवल परमात्मा के चिंतन से ही प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा ऐसा भी नहीं, क्योंकि प्रारब्ध में जो कर्म आपने किए हैं इस जीव को किसी न किसी योनि या किसी न किसी शरीर में रह करके उन्हें भोगना पड़ेगा। बस परमात्मा का चिंतन क्या करेगा, परमात्मा का चिंतन यहां यह करेगा, परमात्मा का ध्यान यह करेगा कि आपको उस प्रारब्ध को भोगने में कष्ट नहीं होगा। आपकी मृत्यु तो होगी, पर मृत्यु के पहले का जो कष्ट है वो आपको प्राप्त। आपकी दुर्घटना तो होगी, किंतु दुर्घटना में आप सहज रूप से बच जाएंगे। आपकी दुर्घटना तो होगी, वहां आपके दोनों उस प्रारब्ध में दोनों नेत्रों को फूटना तय है, किंतु उस परमात्मा के चिंतन से वो कर्म क्षय होकर केवल वहां तक आपको एक लघु चोट या लघु पीड़ा होगी, पर आंखें बच जाएगी। ऐसा प्राय देखते रहे। परमात्मा का संग करने से प्रारब्ध का जो भारी फल है वो न्यून हो जाता है। परमात्मा का स्मरण करने से जो भारी फल उसको मिलना चाहिए, दुष्य फल मिलना चाहिए, वो न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। और इतना कम हो जाता है कि आप उसको इस जीवन में बड़े अच्छे से सहज। अब उसका अर्थ हुआ कि एक कोरोना नाम की बीमारी जो आज चल रही है, अब वो कोरोना तो हो गया आपको, लेकिन अगर आपने प्रारब्ध परमेश्वर का संग अगर अब किया है तो वो कोरोना आपके जीवन की व्यवस्था का क्षय नहीं करके सहजता से दूर हो जाएगा, निकल जाएगा और आप स्वस्थ होकर के अपने घर वापस आ जाएंगे। ये परमात्मा का संग है जो प्रारब्ध को न्यून करता है, कम करता है। अब प्रारब्ध के विषय में हम और भी कई व्यवस्थाएं जो जानते हैं, देखते हैं, तो परमेश्वर चिंतनम प्रतिदिन, परमेश्वर चिंतनम प्रतिदिन नित्यम स्मरामि। हम परमेश्वर का चिंतन नित्य स्मरण, और दूषित कर्मणि दूषित कर्मणि विसर्जित, दूषित कर्म न ध्यायेते न स्मरामि। हम दूषित कर्म का न ध्यान करें और न ही स्मरण करें। बल के अनुसार, ताकत के अनुसार अपहरण नहीं करें, किसी के धन का अपहरण नहीं करें, किसी की महिला का अपहरण नहीं करें, किसी के यौवन का अपहरण नहीं करें, और यहां तक भी कहता हूं कि बल के अनुसार किसी के शक्ति का अपहरण भी नहीं करें और किसी की साधना का अपहरण भी नहीं करें। ये प्रारब्ध को दूषित प्रारब्ध को जन्म देता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि प्रारब्ध पे अपन भविष्य में भी चिंता करेंगे, लेकिन वर्तमान में कोई प्रश्न है हमारे अनुयायियों के, वो कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, क्या भाग्य और प्रारब्ध वर्तमान कर्मों के कारक हैं? यदि हैं तो वह स्वविवेक की भूमिका है क्या? हाँ, क्या वर्तमान में किए गए कर्मों का फल भाग्य और प्रारब्ध के वशीभूत है? देखिए, प्रश्न के विषय में वैसे तो इस प्रसंग में काफी उत्तर आ गए हैं, सर कई सारे आ गए, लेकिन फिर भी ये निश्चित है कि स्व विवेक के द्वारा यदि कर्मों का निर्णय किया जाए या कर्मों की गति को देखा जाए कि कर्म की गति क्या है, यानी कर्म की गति अगर दूषितता की गति के अनुसार चल रही है, दूषित प्रभाव पर ले जा रही है, तो विवेक के द्वारा उस दूषित कर्म या दूषित पथ पर जाने से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस विचारों का परित्याग करने से विवेक की प्रबलता सामने आती है, और विवेक अपने द्वारा उस दूषित कर्म को नहीं करते हुए अपने दूषित प्रारब्ध का निर्माण नहीं कर पाएगा और नहीं होगा। लेकिन
यदि वो किसी अशक्त अवस्था में जाकर के विवेक की व्यवस्था को शून्य कर देता है तो दूषित कर्म हो जाएगा, और दूषित कर्म हो जाएगा तो उसका दूषित प्रारब्ध निश्चित रूप से जन्म लेगा, फिर उसको प्राप्त करना पड़ेगा, फल को प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए प्रारब्ध का कर्म से बड़ा संबंध है। कर्म की भूमिका प्रारब्ध में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि कर्म ही प्रारब्ध कर्म ही प्रारब्ध का जनक है, उसका जन्मदाता है, अच्छा या बुरा। अगर बुरी व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे तो बुरा, और अच्छी व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे तो अच्छा। यानी प्रारब्ध कर्म के द्वारा ही जनित है, उसका जनक कर्म ही है, अर्थात कर्म प्रधान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तम कर्म उत्तम प्रारब्ध को जन्म देता है, और न्यून और लघु कर्म लघु प्रारब्ध को जन्म देता है, अर्थात उसका फल भी उसी प्रकार जान लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था, क्या प्रारब्ध को इस जन्म में खत्म किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे? निश्चित रूप से। वैसे प्रारब्ध का जन्म जन्मांतर से संबंध होता है, किसी एक जन्म से उसका कोई संबंध नहीं है। प्रारब्ध तो जीव के साथ कई जन्मों से जुड़ा हुआ, और कर्म का अभाव, कर्म की शुद्धता नहीं होने के कारण हर बार वो योनि बदल बदल करके उस प्रारब्ध को भोगता है। लेकिन वो अगर मानवीय योनि में आ जाता है, मनुष्य योनि में आ जाता है, तो निश्चित रूप से वो यहाँ उत्तम कर्म करते हुए उन 7 या 8 जन्मों के कर्मों को शून्य करके एक नवीन प्रारब्ध को पैदा कर सकता है। उसमें 2 है, उत्तम कर्म करके वापस मनुष्य या देवता योनि को प्राप्त करता है, अथवा अर्थात अगर इससे भी उत्तम कर्म परमेश्वर को साक्षी मान के, परमेश्वर के अधीन होकर के यदि वो कर्म करता है, तो वो निश्चित रूप से संपूर्ण प्रारब्ध को नष्ट करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, फिर उसका कोई जन्म ही नहीं होता, अर्थात फिर प्रारब्ध शून्य हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, तब वो परमात्मा, यानी परमात्मा को प्राप्त करने के बाद प्रारब्ध का कोई शेष कर्म या शेष कर्म नहीं, प्रारब्ध के शेष कर्म नहीं होने के कारण वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। चौथा प्रश्न था इसमें, मुझे लगता है कर्म, भाग्य और प्रारब्ध तीनों अपने आप में एक दूसरे से स्वयं जुड़े हुए हैं, पर कर्म को हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, तो कर्म अपने प्रारब्ध को खत्म कर सकता है या नहीं? निश्चित रूप से प्रारब्ध और कर्म यही भविष्य का निर्माण करते हैं। उत्तम कर्म उत्तम प्रारब्ध को पैदा करता है, उसका जनक। उत्तम प्रारब्ध ही आपके उत्तम भविष्य का जनक, अर्थात कर्म की ही इसमें अहम भूमिका है। अगर कर्म न्यून है तो न्यून प्रारब्ध या न्यून भविष्य का निर्माण होगा, या दूषित भविष्य और दूषित प्रारब्ध का निर्माण होगा। लेकिन उत्तम कर्म उत्तम प्रारब्ध का जनक होगा, और उत्तम प्रारब्ध ही आपके उत्तम भविष्य का जनक होगा। ये निश्चित रूप से इसमें कर्म की प्रधानता या भूमिका ही प्रबल व्यवस्था को धारण करती है। 5वां प्रश्न था इसमें, क्या बुरे कर्मों की सजा बुरी होती है और अच्छे कर्मों की अच्छी सजा होती है? दरअसल ये हमें मान लेना चाहिए कि हम वर्तमान युग में जी रहे हैं, और चोरी करते हुए हम पकड़े जाते हैं कानून के द्वारा, और वो प्रमाणित तो यानी सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद निश्चित रूप से जेल जाना पड़ता है। तो भाई, जब हम इही लोक में भी दूषित कर्म करके पकड़े जाने पर जेल को भोगते हैं, तो परमात्मा ने जो इस व्यवस्था को बनाया है, यदि इसमें दूषित कर्म करते हैं तो यहाँ इही लोक में तो भोगेंगे ही, लेकिन निश्चित रूप से परलोक में भी भोगेंगे, और परलोक में भोगने के बाद पुनः जन्म लेने के बाद इस लोक में पुनः भी भोगेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूषित कर्म का फल निश्चित रूप से दूषित होता है, और उत्तम दूषित होता है, अर्थात वो इस किसी भी योनि के रूप में जन्म लेकर उस सजा को प्राप्त होता है, या तो उस तरह के कष्टों को प्राप्त करता है। लेकिन उत्तम कर्म किसी भी सजा का कारण नहीं है। उत्तम कर्म
किसी भी सजा को प्राप्त नहीं करवाता है, अर्थात अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, बुरा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, क्या प्रारब्ध की धारणा से व्यक्ति अकर्मण्य बनता है? हाँ, ये कुछ सोचने की बात है। कई प्रश्न हमारे सामने आए हैं इस विषय में। कई बार लोग प्रारब्ध के कारण भविष्य को निमित्त मान लेते हैं और भविष्य को निमित्त मान करके ये सोच के बैठ जाते हैं कि जो कुछ भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है। जब होना ही है तो हम क्यों कर कोई कर्म करें। तो ऐसे भाव जब पैदा होते हैं तो निश्चित रूप से मनुष्य उस प्रारब्धिक रूप से भविष्य को देखते हुए अकर्मण्यता को धारण कर लेता है। पर ये ठीक नहीं, ये उचित नहीं, क्योंकि भाग्य तो आपके अच्छे कर्मों के द्वारा ही प्रारब्ध का निर्माण होगा और अच्छे कर्म के द्वारा भाग्य का प्रारब्ध का निर्माण होगा, अच्छे प्रारब्ध के कारण आपके अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। तो निश्चित रूप से कर्म को आधार अगर आप नहीं मानते और बिना कर्म के ही भाग्य भरोसे बैठते हैं तो भाग्यवश जो मिलना है वो तो मिल जाएगा, लेकिन जो भविष्यात्मक अन्य जीवन की व्यवस्था के लिए जो आपकी प्राप्ति है, अथोत जो संग्रह किया वो अगर आप खर्च कर देते हैं और बिना पुरुषार्थ के आगे फिर आपके पास कुछ शेष नहीं रहता है, तो फिर आप शून्यता जीवन को जिएंगे, अभावपूर्ण हो जाएंगे। और प्रारब्ध भी ठीक ऐसा ही है कि जब आपने वर्तमान मतलब भाग्यवश अपने जीवन को छोड़ दिया तो भाग्यवश जो आपको मिलना है वो तो मिल जाएगा, लेकिन चूंकि आपने कर्म नहीं किया इसलिए उचित कर्म नहीं किया, इसलिए उचित प्रारब्ध नहीं बना। उचित प्रारब्ध नहीं बना तो उचित भविष्य नहीं बनेगा। अर्थात आपने जो आपके बैंक में जो पैसे रखे थे वो तो आप खा गए, लेकिन आपने उसमें जमा नहीं किया। जमा नहीं करने से ऋण लिया और ऋण लेकर के उसको भी खा गए और उसको भी आपने जमा नहीं किया, तो भाई बैंक तो आपकी सारी संपत्ति को कुड़क करके और अपने पैसे को प्राप्त करेगा। ठीक भाग्य भी इसी प्रकार, प्रारब्ध भी इसी प्रकार भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात मनुष्य को कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, हमेशा सदैव कर्म की व्यवस्थाओं का आधार मानते हुए अपने भाग्य को भाग्यवश रहते हुए उत्तम कर्म करके भाग्य को और प्रबल और अच्छा बनाने का प्रयास करो, ताकि जीवन में आप पर उस भाग्य का आने वाले काल में भी उत्तम फल आपको प्राप्त हो। ये इस प्रश्न का उत्तर आपको है। इसमें एक आखिरी प्रश्न आया था, प्रारब्ध और पुरुषार्थ में कौन श्रेष्ठ है? प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रारब्ध कर्म से होता है और पुरुषार्थ विवेक, ज्ञान और शरीर से होता है। प्रारब्ध के द्वारा आप अपने ज्ञान के द्वारा अपने उत्तम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पुरुषार्थ की प्रबलता के साथ यदि आप कर्म करते हैं तो पुरुषार्थ ही प्रबल है, क्योंकि पुरुषार्थ के द्वारा ही आपका प्रारब्ध का निर्माण होगा और आप पुरुषार्थ में भी उत्तम कर्मों का प्रयोग करेंगे तब आपके प्रारब्ध उत्तम प्रारब्ध का निर्माण होगा और तब उत्तम प्रारब्ध का आपका निर्माण होगा तभी आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। अर्थात इस संसार में रहते हुए मनुष्य को पुरुषार्थहीनता की सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ से किया हुआ कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करता है, अर्थात वो आपको करना चाहिए। और कोई प्रश्न है आपके? हाँ, इसमें यही थे आखिरी प्रश्न। तो मेरा आज से इस प्रारब्ध, कर्म और भविष्य इस पर एक सूक्ष्मता से छोटा सा प्रकाश डालने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप लोग इस विषय को अच्छे से समझ पाएंगे और फिर अपने जीवन की व्यवस्था को अच्छा बना पाएंगे और इस कर्म और कर्म से प्रारब्ध और प्रारब्ध से भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इन सब तीनों के बीच भी एक चीज और महत्वपूर्ण है, वो है परम ब्रह्म परमात्मा। उसको बिना आधार बनाए यदि आप कोई भी कर्म करते हैं तो वो न्यून कर्मी होगा, उसमें उसके बिना आपकी मुक्ति संभव नहीं है। अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा का निरंतर ध्यान करते हुए ही आप अच्छे कर्म के साथ
अपने अच्छे प्रारब्ध का निर्माण करो। अच्छे प्रारब्ध से अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। जन्म जन्मांतर आप एक उत्तम फल को प्राप्त करते रहेंगे। और ऐसे ही मेरी शुभकामनाएं है कि आप भगवान से प्रार्थना है कि आप इस तरह के आचरण करते हुए अपने जीवन को उत्तम बनाएं और आने वाले भावी जीवन में मुक्त हो और या मोक्ष को प्राप्त करो, अथवा यदि जन्म भी लेते हो तो सुखमय अवस्था में निरोगता को प्राप्त करते हुए समृद्धि के साथ जीवन का पालन व्यतीत करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो प्रारब्ध में बहुत सारी चीजें हैं। एक स्त्री भी आपके प्रारब्धवश आपको मिलती है, एक पुत्र भी आपको प्रारब्धवश मिलता है, एक पिता भी आपको प्रारब्धवश मिलता है, और एक संतान भी आपको प्रारब्धवश मिलती है, और एक गुरु भी आपको प्रारब्धवश मिलता है। ये सब प्रारब्ध के आधार पर ही निर्भर करता है। इस कारण इन चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिए, और अगर समझेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन का उत्तम चरित्र का निर्माण कर पाएंगे और उत्तम कर्म की व्यवस्था को प्राप्त करते हुए अच्छे प्रारब्ध का संग्रह कर पाएंगे, और अच्छे प्रारब्ध से आपका उत्तम जन्म होगा, उत्तम कुल में जन्म होगा, उत्तम परिवार में जन्म होगा, उत्तम योनि में आपको जन्म होगा। मैं इतना आपको कहना चाहूंगा। सभी अनुयायी, सभी मेरे को जो सुनने वाले प्राणी मात्र हैं, जो अभी सुन रहे हैं, निश्चित रूप से ये प्रश्न मुझे बहुत पहले कहा गया था। आदि शिष्य पर चर्चा करने में विलंब हुआ। इसका कारण आश्रम की व्यस्तताएं थी, और आश्रम पर जो सेवाएं थी उनके कारण थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया, और इस कारण ये उत्तर आपको थोड़ा विलंब से मिल रहा है। लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि आप इन से या संतुष्ट होंगे, और आपको यदि लगता है, कोई मन में विचार आते हैं, तो आप निश्चित रूप से, जो यदि मैं हमारे विवेक और बुद्धि में आता है, और हम अपने विवेक से या बुद्धि से कोई आपके इन प्रश्नों का समाधान या उत्तर दे पाएंगे, तो हम अपने आप को ठीक समझेंगे और आपके लिए भी ठीक होगा। जय श्री वनखंडी। सभी का कल्याण हो, सबका मंगल हो, और सभी लोग अच्छे मार्ग पे चलते हुए अपने जीवन को उन्नत, समृद्ध, संपन्न, विवेकवान और ज्ञानवान बनाएं। मेरी शुभकामनाएं। जय श्री वनखंडी।